शिवपुरी के थाना देहात क्षेत्र में कार में तोड़फोड़ के मामले को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। मामले में नामजद दो छात्र सोमवार को अपने परिजनों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और दर्ज एफआईआर की निष्पक्ष जांच कर प्रकरण को शून्य करने की मांग की। दरअसल घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हालांकि बाद में उन्हें न्यायालय से जमानत मिल गई थी। सोमवार को एसपी कार्यालय पहुंचे दोनों छात्रों ने दावा किया है कि उन्हें इस पूरे विवाद में झूठा फंसाया गया है। नाम आशीष लोधी है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी शिवपुरी। अच्छा, एसपी ऑफिस क्यों आना हुआ है आज आपका? हमारे ऊपर झूठी धाराएं लगाई गई हैं। 27 फरवरी की रात को हम लोग 9:30 बजे के तकरीबन झांसी तिराहे के पास से निकल रहे थे। एक गाड़ी चालक ने, जिनका नाम उपेंद्र यादव बताया जा रहा है, आरएसएस के संयोजक जो हैं, उन्होंने हमारी गाड़ी में टक्कर मारी। उसके बाद हमने उनसे जाकर बोला कि आप गाड़ी ठीक से चलाइए। उसके बाद उन्होंने हमसे अभद्र भाषा का प्रयोग करके बात की, गाली गलौज की और कहा साइड में गाड़ी लगाइए। और आगे गाड़ी लगाने के बाद उनने गाड़ी से बेसबॉल का डंडा निकालकर हमारी स्कूटी पर वार किया, पूरी गाड़ी तोड़ दी हमारी। और उसके बाद फिर हमें भी मारपीट की हमारे साथ। उसके बाद उनने टीआई सर को बुलाया, जो कि जिनके साथ पारिवारिक संबंध है, और फिर मतलब वो भी यादव थे। तो उनके आने के बाद उनके सामने भी उनने हमारे साथ मारपीट की। फिर उन्हें अपने परिवार वालों कुछ को बुलाया, जो कि वो फिर बहुत से लोग इकट्ठे हो गए थे वहाँ पर। तो इसके बाद उन्होंने हम पर हमला किया, तो हम वहाँ से भाग गए थे। भागने के बाद फिर हम लोग एक जगह छुप गए ताकि वो हम मतलब मार ना पाए। उसके बाद वो हमारी गाड़ी को थाने लेके चले गए। हम लोग घटना के विदिन 2 मिनट्स हम लोग थाने पहुंच गए थे। थाने पर जब हम पहुंचे तो उनने हमसे कहा कि जाके तुम लोग रूम में बैठ जाओ। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उस वक्त हमको रूम में बिठाकर जब हमारे पेरेंट्स आए तो उनसे कह दिया गया कि आप लोग घर चले जाइए, इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, इनसे बातचीत करके हम लोग जो भी है सुलझा दिया जाएगा। जब हमारे पेरेंट्स सुबह आते हैं तो वो हमसे मतलब वो पुलिस वाले हमसे कहते हैं कि तुम्हारी ऑलरेडी एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई है। और मतलब हमारी कोई किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई उस वक्त। और मतलब जो उनने हमारे ऊपर लूट की धार लगाई। मैं MITS के स्टूडेंट हूँ, बीटेक कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग से। और मतलब उनने मेरे ऊपर धार लगाई है कि आरोप लगाया है कि मैं दारू के लिए और मुर्गे की पार्टी के लिए उनसे पैसे मांग रहा था। बल्कि ना तो मैं दारू का सेवन करता हूँ, ना ही मैं नॉनवेज खाता हूँ। और जब हम लोग वहाँ पहुंचे तो सुबह उनने हमें अपने टीआई सर ने कैबिन में बुलाया और कहा कि इनसे माफी मांगिए, पैर छूकर माफी मांगिए। और उन पैर छूकर माफी मांगने के बाद उनने, जो उपेंद्र यादव है, उनने हमसे कहा कि मेरे पास हमेशा पैंट में पिस्टल लगी रहती है। अगर उस वक्त मैं लोअर पहना था, अगर पिस्टल होती तो मैं ऑन द स्पॉट तुम दोनों को गोली मार देता और तुम ऑन द स्पॉट वहीं पे खत्म हो जाते, तुम्हारा कुछ नहीं होता और मेरा केस चलता रहता और मैं आगे तक उसको बढ़ाता, लेकिन तुम दोनों को मार देता मैं। उसके बाद हमारा उन्होंने जुलूस निकालने की कोशिश, मतलब जुलूस भी निकाला उन्होंने, जो वीडियो डली में जुलूस निकाला गया था हमारा। स्टूडेंट्स होने के बाद भी जो हमारे कॉलेज लाइफ पर, जो सोशल लाइफ पर बहुत इफेक्ट पड़ा हो, जिस चीज की वजह से हम लोग कॉलेज जाएंगे तो लोग हमें मतलब उस चीज से बहुत जलील करेंगे। तुम लोगों का जुलूस निकाला गया, इस चीज से हमारी स्टडी लाइफ पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। कितने लोग थे आप? हम लोग 2 लोग थे। और बल्कि वो लोग थे। हाँ जी, ये कौन है आपका? ये मेरा दोस्त है दिव्यांश सैनी। अच्छा, उनका आरोप था कि आप शराब के लिए पैसे मांग रहे थे। दूसरी बात, उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ हुई थी। जी सर, हमने किसी प्रकार की कोई तोड़फोड़ नहीं की। तोड़फोड़ कैसे हुई फिर वो? सर, इस चीज का हमें कोई अंदाजा नहीं है। शायद उन्होंने हमारे भागने के बाद इस घटना को बड़ा रूप देने के लिए खुद से ये सारा काम किया था, जिससे कि बाद में वो हमारे ऊपर झूठी धारा लगा पाए। अब क्या मांग है आज एसपी ऑफिस में आए? सर, हमारे ऊपर जो भी झूठी धाराएं लगी हुई है उनको हटाया जाए और हमें न्याय दिया जाए, ताकि हमारी जो फ्यूचर करियर है वो खराब ना हो। क्योंकि किसी भी राजनीतिक पर्सन की वजह से जो हमारा फ्यूचर, जो हमने गलती की नहीं है, उसके चक्कर में ऑलरेडी हम जेल काट चुके हैं 8 दिन की, और हमारा फ्यूचर खराब ना हो जाए। हम इतनी डिमांड करते हैं कि ये केस हटाया जाए और उसके बाद जो है हम